हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम लोग जो है बहुत ख़ास बात करने वाले हैं क्योंकि हम लोग का बोर्ड करीब आ रहा है और हम लोग को एक स्ट्रेटजी बना के चलनी होगी, एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ चलनी होगी। अदरवाइज़ हमारा जो टारगेट है वो हमें मिल नहीं पाएगा। तो देखो मैं पहले एक छोटा सा एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकली जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है माइंड पे है पढ़ने पे, वो चीज़ क्या है, उन्हें हटानी है। देखो सबसे पहला चीज़ ये है कि जैसे हमने मान लो हम एक सब्जेक्ट की बात करेंगे, आप सारे सब्जेक्ट को उसी तरह समझिएगा, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ फ़िज़िक्स की, ठीक है। फ़िज़िक्स पे मैं सारी बात समझाने की कोशिश करता हूँ और आप इसी से सारी बात समझेंगे। मान लीजिए आप फ़िज़िक्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो फ़िज़िक्स का आपका पहला चैप्टर आपके सामने आया। सपोज़ दैट आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सपोज़ दैट। तो आपका ये पहला चैप्टर आपके सामने आ चुका है। अब इसको पढ़ोगे कैसे? देखो तरीका क्या है कि आप सबसे पहले स्कूल बेसिस पे अगर देखोगे तो आपको रेफरेंस की बुक पढ़ाई जाएगी, ठीक है। रेफरेंस की बुक पढ़ाई जाएगी, या हो सकता है कुछ स्कूल्स में रेफरेंस बुक ना लेकर के वो सीधा एनसीईआरटी पे ही अटैक कर देते हों, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कराएंगे, तो सॉल्व नहीं कराते। उनका टारगेट क्या होता है कि वो सिर्फ जो हेडिंग्स होती हैं चैप्टर के अंदर की उसको लेके चलते हैं, ठीक है। सपोज दैट आया टॉपिक आया पहला कूलॉम्स लॉ, ठीक है। सपोज दैट पहला आया कूलॉम्स लॉ या किरचॉफ लॉ, कुछ भी आया, तो पहले वो लोग उसी के बारे में डिटेल समझाते हैं और उसको अच्छे से क्या करते हैं, कवर करते हैं। और ऐसे करते करते टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते एक टॉपिक दो टॉपिक पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है। बात को समझिएगा ध्यान से। फिर वो चैप्टर फिनिश हो जाने के बाद फिर आपको कहते हैं आप ऐसे ही होमवर्क कर लीजिएगा और आपका एक्सरसाइज छूटा पड़ा रह जाता है। अगर बाई चांस आप में से कोई स्मार्ट बच्चा है तो वो एक्सरसाइज को भी कर लेता है, ठीक है। क्योंकि आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब और गूगल, इन सब का यूज़ करके वो क्या करता है उसको फिनिश कर लेता है। यूट्यूब और गूगल का यूज़ करके एक्सरसाइज को भी ओके कर लेता है, ओके। अब देखिए फिर भी वो अभी क्या है कि वो बस केवल 60 से 70% का ही मार्क्स अचीव कर सकता है अपने बोर्ड में वो, ठीक है, अगर इतना काम कर ले उसके बावजूद, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है और एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग उसी में उलझे रहते हैं और हमारा माइंड एकदम से ब्लॉक हो चुका होता है, दिमाग ख़राब हो चुका होता है, ठीक है। तो मैं तरीका क्या बता रहा हूँ कि आपको इस तरह नहीं पढ़ना है कि आप रेफरेंस बुक पढ़ें। अभी तक था क्योंकि हमारे पास टाइम होता है तो हम ये सब काम करते रहते हैं कि फ्यूचर के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगर हमें बोर्ड को थोड़ा पहले फोकस करना है, बोर्ड को हमें प्रायोरिटी देनी है कि हम 95% प्लस अचीव कर पाएँ, तो उसके लिए देखिए हम तरीका बता रहे हैं आपको करना क्या है। सबसे पहला काम ये करना होगा कि अभी आप देखिए मैंने जो हमारे कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं उनको मैं एक तरीका बताता हूँ कि पहले आप क्वेश्चन कर लें, ठीक है। मैं उनको एक तरीका बता देता हूँ नॉर्मली कि पहले आप क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन करने के बाद फिर आप चैप्टर पढ़ें, ठीक। और चैप्टर पढ़ने के बाद आप फिर से क्वेश्चन पे अटैक करें। तो मैंने एक सर्कुलर स्टेप बताया हुआ है कि पहले आप क्वेश्चन, फिर उसके बाद चैप्टर और फिर वंस अगेन क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और इसका मतलब ये है कि आप ऐसे अगर पढ़ोगे तो आपका माइंड बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे से काम करेगा और आप एकदम स्मार्ट बच्चे हो जाओगे, ठीक है। तो काम ये करना है कि सबसे पहले चीज़ अपने पास बुक रखनी है, कौन सी, ध्यान से इस बात को सुनिए। सबसे पहले हमारे पास जो है हमारे पास बुक होनी चाहिए वो प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर मतलब कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, उसकी बुक आप फटाक से हर सब्जेक्ट की अवेलेबल करवाएं, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए आपके पास, ठीक। कम से कम 10 से 15 साल का हो प्रीवियस ईयर का, उसमें क्वेश्चन पढ़ा हो। और अगर चैप्टर वाइज हो तो बहुत बेहतरीन, मतलब कि जैसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो उस चैप्टर के सारे पहला नंबर ऐसी बुक ढूंढो मार्केट में जा कर के कि पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दे रखे हों, ठीक है, इस चैप्टर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, और लास्ट में केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हों। यानी कि इस तरह से जैसे 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसी बुक है एक एग्ज़ाम आइडिया, ठीक है। एग्ज़ाम आइडिया हमारे सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, या फिर अरिहंत की बुक आती है एक, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी बुक होती है। तो दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, बहुत बेस्ट बुक होती है। रही बात यूपी बोर्ड के लिए, तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो हमारे हैं वो अनसॉल्व ओपन खरीद सकते हैं, ठीक है, अनसॉल्व मार्केट में आती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 40 साल का एक अग्रवाल का अनसॉल्व आता है वो कर लीजिए। एक एचएम का भी आता है वो खरीद सकते हो, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ख़ास बात क्या है कि इस तरह पढ़ने से होगा क्या, ये मेन इंपॉर्टेंट बात आती है।
देखो पहला नंबर, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा के दिखाने वाला हूँ, जस्ट अभी अगला लेक्चर हमारा आने वाला है तो मैं उसको इसी तरह पढ़ाऊँगा। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा मैं कि कौन से क्वेश्चन क्या खास हैं, क्या इंपॉर्टेंट हैं, क्या एग्ज़ाम में आते हैं और क्या क्या चीज़ में ध्यान देनी होती है। फिर मैं आपको उन क्वेश्चन के जस्ट बाद में चैप्टर में उसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा थोड़ा समझा भी दूँगा वहाँ पे। फिर मैं चैप्टर की बात करूँगा, ठीक है। चैप्टर की बात करने के बाद फिर से मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। इस मेथड से मैं आपको एक कुछ चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, फिर आप देखिए कि आप पे कितना इफेक्ट पड़ता है, ठीक। ये आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और ख़ास बात क्या है कि ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो डेवलप होगा, पहला नंबर तो। दूसरी चीज़, आपका जो जो आप डिप्रेस हो रहे हैं कि हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, इतना सारा है और कैसे क्या होगा, उससे आप दूर जाएंगे। मतलब आपका डिप्रेशन बिल्कुल बिल्कुल कम होता जाएगा, डिक्रीज़ होगा आपका डिप्रेशन, ठीक है। और सुनिए, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं अब जो पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे, मैंने अभी जैसे एक वीडियो भेजा होगा सबको और उसमें मैंने बताया है कि मैं जहाँ स्टार लगाऊंगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और ये चीज़ मैं बार बार बोल नहीं पाता हूँ और आप ध्यान दीजिएगा, हर बच्चा वो गलती करता है कि मेरी बात को इग्नोर करता है, फिर बोर्ड में उसको जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं स्टार लगा दूँगा तो आप समझ जाइए कि दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मीन्स आप उसको उसी वक्त उस पर इतना प्रैक्टिस करें कि आपके लिए वो बोर्ड में अगर आए तो आप उसको 100% अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा सबसे पहला चीज़। स्पेशली मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, इसीलिए कि आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। पॉइंट नंबर 2 ये तो हो गया। और मैं बोलते बोलते देखिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि कोई चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसी में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल जाता हूँ स्पीड में, ठीक है। तो मेरे लेक्चर में कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान दें कि जो इम्पोर्टेंट मैं थोड़ा सा उसमें बातें जो बताता हूँ, ठीक है, उस बातों को ध्यान से सुना करें और उसको फॉलो करना आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप उसको फॉलो करें। अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप जो अचीव करना चाहते हैं बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल ईजिली अचीव कर पाएंगे, ठीक है। सारे बच्चे क्या करते हैं, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते नहीं हैं और वो कहते हैं होगी कोई ख़ास बात है नहीं, ऐसे ही स्किप कर जाते हैं। बट मेरी बातों को आप हर चीज़ सीरियसली लेंगे अगर, ठीक है। मैं शुरू से बताता चला आ रहा हूँ कि आपको सीरियसली हर बात लेनी होगी, जो भी मैं बोलूँ आप वो करिए, ठीक है। तो ये सेकंड बात हो गई। पॉइंट नंबर 3 ये है, ठीक है, कि आपका जो भी डाउट हो तो आप ये मत सोचिए कि डाउट जो है बाद में पूछेंगे, कल पूछेंगे। आप मुझे डाउट भेज दीजिए, आप डाउट हमें भेजते रहिए, मैं एक साथ सबका डाउट ज़रूर बताऊंगा और सॉल्व करूंगा। क्लियर है। और सुनिए, मैं कुछ अब आगे जो काम करने वाला हूँ, ठीक है, ये तो हमारा चलेगा ही प्रीवियस ईयर के साथ। तो ये मैटर ऐसा चलेगा कि मैं बता दूं आपका कि लेक्चर कैसे चलने वाला है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक। चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और मैं पहले ही आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर में क्या आने वाला है आपके बोर्ड में, और मैं स्टार सब उसी वक्त लगा दूंगा। आप तुरंत उसको नोटिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और मैं बहुत सारी बातें डिस्कस भी कर दूंगा वहीं कि ये ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे होती है, मतलब एक रफ फिगर आपका ओके हो जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 फिर मैं आप चैप्टर आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते फिर मैं आपको होमवर्क देता जाऊँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा है, ये खास है, इसको हम ऐसे पढ़ें, इसको ऐसे रेडी करें, है ना। वो सारी बातें मैं डिस्कस कर दूँगा। पॉइंट नंबर 3 आपका जो आएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरी किसी बात को इग्नोर ना करें, ठीक है। और सबसे ख़ास और अहम बात जो ये मैं आपको अभी स्टार लगा दूँ, ठीक है। अगर समझ गए होंगे सब लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर ना समझ पाए हो तो आप समझें। ये पॉइंट नंबर 4 जो है, इसमें क्या होता है कि बच्चा जब थोड़ा सा स्मार्ट हो जाता है, यानी कि थोड़ा पढ़ने लिखने लगता है, तो उसको लगता है कि गुरुजी ने जो बताया है हो सकता है वो ना आए, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लें, हम थोड़ा ये पढ़ लें। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो करना चाहते हैं तो वो आप देख लीजिए कि बोर्ड में आपके सबसे कम नंबर होंगे बाकी बच्चों के कंपेयर में, आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज़ नहीं करेंगे अगर, तो मेरे अकॉर्डिंग नंबर आएगा जितना मार्क्स मैं चाहता हूँ 95%, ठीक है, 90+% वो मेरी गारंटी है, मैं दिलाऊंगा। लेकिन जिस बच्चे ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई होगी, एक्स्ट्रा पढ़ा होगा, एक्स्ट्रा काम किया होगा, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी होंगी, गुरुजी की बातों को सोचा होगा कि गुरुजी की बातें तो मैं करूँगा, कुछ मैं अपना भी पढ़ूँगा खुद से, ठीक है, तब तो वो जा रहा है नेगेटिव पॉइंट में, ठीक है। और जो मेरी बातों को फॉलो करता चल रहा है, मतलब मेरी बातों को इग्नोर मत करिए, आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं करिए, लेकिन मेरी बातों को पहले आप 100% दीजिए, ठीक है। आप मेरी बातों को 100% देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि आप बोर्ड में तो उतना नंबर लेके आएंगे ना। आप जो एक्स्ट्रा करते हो आप अपने फ्यूचर के लिए करते हो, बोर्ड के लिए नहीं, बात को समझिएगा, ठीक है।
क्योंकि बोर्ड के लिए आप अभी पहुँचे हो और हम लोगों का एक्सपीरियंस है कि मैं देख रहा हूँ लगातार कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, किसी टॉपिक को कैसे डील किया जाए। तो ये सारी बातें मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे और फटाक से आप लोग सब चीज़ अवेलेबल करवाइए और फटाफट सब काम करिए। देखिए इस बार हम लोगों का रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं गया है, 12th वालों का मैक्सिमम 92% गया हुआ है, ठीक है। मेरा टारगेट था 95+, बट ये नहीं जा पाया। बट आप लोगों को कोशिश करनी है कि इस बार 90+ लेके आना है, ठीक है, 95+। तो कोशिश ये करिए कि आए, तो तभी आ पाएगा जब मेरी बातों को आप फॉलो करेंगे, ओके। और आप टेंशन मत लें, सब लोग मिल कर के काम करें। आप अपने स्कूल का भी जितना मटेरियल है वो सब ओके करते रहें। बाकी स्कूल वालों का तो काम है होमवर्क पूरा कराना और काम करा के टाइम पे फीस अचीव करना, ठीक है। बाकी हम लोग का काम ये रहेगा कि हम लोग अपना एकदम जो है टारगेट रखते हैं बोर्ड्स में कि आपको बिल्कुल दिलाएंगे ही दिलाएंगे उतने मार्क्स, और हम दिलाते हैं। हर साल हमारे बच्चों को मिलता है उतना, ठीक है। जो जितना काम करता है उसका 90+ जाता है, ठीक है। जो काम नहीं करता है उसका नहीं जाता है। बाकी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे डील करता है, कैसे समझता है, ठीक है। वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ के लिए। उसको रिजल्ट आने के बाद खुद पता चल जाता है कि मेरी क्या गलती है, ठीक है। तो ये सारी बात आप समझ गए होंगे। ये मैंने वीडियो छोटा सा लेक्चर इसलिए बनाया है ताकि आप जो गलतियाँ करते हैं वो ना करें, और जो मैं बता रहा हूँ वो आप फटाफट करें, ठीक है। चलिए अभी मैं ये आपको एक लेक्चर भेज दे रहा हूँ, और अभी मैं केमिस्ट्री का आपको जो है चैप्टर नंबर 4th लेक्चर बना के भेजूँगा, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। उसमें हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे और प्रोसेस पे ध्यान देंगे, ओके।